नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है यव का प्रभाव। वैसे तो पामिस्ट्री में यव को एक अशुभ चिन्ह माना गया है, लेकिन कहीं कहीं पर यह बड़ा ही चमत्कारिक शुभ प्रभाव देता है। तो कौन कौन से खास दुष्प्रभाव हैं और कौन कौन से खास शुभ प्रभाव हैं, आइए करते हैं विश्लेषण। तो बात करते हैं पहले शुभ। शुभ में लें तो सबसे पहला यव, यव मतलब आइलैंड, द्वीप। तो अगर हमारे अंगूठे पर यहाँ पर आइलैंड बनता है, यव बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फल रेखा, यव, जौ का निशान, फिनिक्स आई, बुद्धा आई, बहुत सारे नाम हैं। अंगूठे के बीच में बना हो तो बहुत ही शुभ होता है। स्पष्ट होना चाहिए, फॉल्टी नहीं होना चाहिए। तो यह जातक की जिंदगी को ना बड़ी शानदार बना देता है। जातक के पास अपार प्रॉस्पेरिटी होगी, खूब अच्छी फैमिली होगी, फैमिली की खूब केयर करेगा, सेहत भी अच्छी होगी, एजुकेशन भी अच्छी होगी, और सबसे बड़ी बात प्रेस्टिज, ऑनर, सम्मान। जब यह बना हो तो प्रॉस्पेरिटी और सम्मान, इसकी कोई कमी नहीं रहेगी। यह इतना प्रभावशाली होता है, यदि भाग्य रेखा एक बार गड़बड़ कर दे और हमारे हाथ में शुभ, बिल्कुल सुस्पष्ट बलिष्ठ ये यव है, फिनिक्स आई, तो हमारे पास बुरे समय से संघर्ष करने के लिए क्षमता है। वो आर्थिक संकट हमारा कुछ नहीं कर सकता। यदि हमारे हाथ पर, अंगूठे पर बीच में स्पष्ट यव है, फिनिक्स आई है, तो अंगूठे पर यव होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इशारा करता है प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अच्छी फैमिली की तरफ, एजुकेशन की तरफ, और सबसे बड़ी बात प्रेस्टिज की तरफ। आगे चलिए। यदि ये हमारी सैटर्न फिंगर और ये हमारा बेस फ्लेंज की ये संधि जो है, यहाँ पर अगर यव बनता है लाइक दिस, फॉल्टी नहीं है, दो रेखाएं कर लेते हुए ये संधि के रूप में उभरे, यव के रूप में उभरे, कोई द्वीप बने, बड़ा शुभ होता है। यह इशारा करता है कि जातक को ना दूसरों से धन की प्राप्ति होगी। अब दूसरे कौन? तुम्हारे रिश्तेदार, माता पिता, परिवार, दोस्त, कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है और आपको धनवान बना सकता है। मतलब दूसरों से धन मिलेगा, आकस्मिक मिलेगा, चाहे विरासत के रूप में मिले, चाहे वो विंडफॉल हो, चाहे रिक्वेस्ट, चाहे विंडफॉल, लेकिन दूसरों से धन की मिलने की भरपूर संभावना। आगे चलिए। यदि ये लिटिल फिंगर के नीचे बेस फ्लेंज का बेस, यहाँ पर एक यव बन जाए, मतलब एक रेखा कर लेते ऊपर और एक रेखा कर लेते हुए नीचे, यही बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि जातक का विवाह उसकी मर्जी से होगा। अब लव होगा या अरेंज, ये अलग बात है, लेकिन जातक की पसंद का ध्यान रखा जाएगा। आगे चलिए। यदि एक यव बनता है हमारी लाइफ लाइन पर, इस जगह पर, इस तरह से,
बिल्कुल मणि मन से छूता हुआ और लाइफ लाइन से बनता हुआ एक यव हो। ये इशारा करता है कि आदमी लंबी उम्र जिएगा और साथ में बड़ा ही सम्मानित भी होगा। उसको खूब प्रेस्टिज, ऑनर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये पक्का पक्का इशारा, लॉन्जिविटी, लंबी उम्र, दीर्घायु और साथ में सम्मान, प्रेस्टिज, ऑनर। तो 1 2 3 4 एक यव बनता है यहां पर हमारे ब्रेसलेट के बीच में, इस रूप से जस्ट वर्टिकल। इसको अच्छा नहीं माना जाता। ये ऊपर के 3, 1 2 3 4 ये तो अच्छे माने जाते हैं। नंबर 5 अब अशुभ शुरू हो गए। इसका मतलब होता है या तो जातक को बचपन में ही अपने माता पिता से दूर कर दिया जाता है, मतलब उसके पास पैटर्नल लव की कमी रहती है, या बचपन में ही उसके जिस जातक के माता पिता का निधन हो जाता है। कुल मिलाकर पेरेंटल लव की कमी को दर्शाता है ये। लेकिन ये तो वर्टिकल है, अगर बीच में एक हॉरिजॉन्टल बन जाए लाइक दिस, अब ये कमाल करता है। अब ये शो करता है कि जातक बहुत धनवान होगा, बहुत धन कमाएगा, यदि यहां पर ब्रेसलेट के अंदर एक यौ बन जाए, वो भी हॉरिजॉन्टल। ये बहुत ही शुभ इशारा करता है कि जातक धनवान बनेगा, पक्का पक्का। आगे चलिए, यदि कोई यौ बनता है हमारी लाइफ लाइन पर लाइक दिस, तो ये इशारा कर रहा है, अशुभ होता है किसी गंभीर बीमारी की तरफ, कि हमारे शरीर को कष्ट झेलना पड़ेगा। और 99% यह गंभीर बीमारी हो सकती है। अगर यहाँ पर कोई गार्जियन लाइन नहीं है तो और भी गंभीर, आपके जीवन को खतरा भी हो सकता है। लेकिन लाइफ लाइन पर ऊपर कहीं पर भी यव का निशान बना हो तो आपके ऊपर शारीरिक कष्ट को दिखाता है, शारीरिक संघर्ष को दिखाता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा मार्स, ये हमारा मार्स, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, कोई से ग्रह पर बन जाए, या एग्रेसिव मार्स पर या डिफेंसिव मार्स पर, चाहे वर्टिकल बने चाहे हॉरिजॉन्टल बने, यव का बनना अशुभ आदमी को बहुत हिंसक और बहुत ही क्रूर बना देता है। और जब वो बहुत ही हिंसक होता है तो किसी की हत्या भी कर सकता है। और क्रूरता, उसके अंदर भावुकता नहीं होती, उसके सामने बस दुश्मन होता है और दुश्मन को मारना उसका कर्तव्य है, कोई भावना नहीं। तो यदि हमारे मंगल पर्वत पर यह बनता है तो अशुभ होता है, आदमी को हिंसक और क्रूर बनाता है। आगे चलिए, यदि हमारी हार्ट लाइन पर कोई यव बन जाए, किस उम्र में बन रहा है आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं एज को, यहां पर भी, बेल लाइन पर भी, एज लाइन पर भी। तो मान लीजिए इसको डिटरमाइन करें, ये 10,
ये 20, ये 30, तो तकरीबन 25 से 35 तक ये आदमी को बहुत परेशान करेगा, बहुत तनाव देगा। हृदय पर आघात, भावनात्मक रूप से आघात करेगा। और कई बार तो आदमी बहुत सनकी हो जाता है, उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ही नहीं रहता। मन की सुनता है, दिल की सुनता है, आदमी जो इच्छा है वो कर बैठेगा। ऐसे लोगों को पागल ही बोल सकते हैं लोग, सनकी भी बोल सकते हैं लोग। आगे चलिए, यदि हमारी ब्रेन लाइन पर बन जाए, ये सबसे खतरनाक। पहले उम्र का निर्धारण कीजिए, फिर वही ये 10, ये 20, ये 30, तो तकरीबन 20 से 30 के बीच जब तक का समय है ना, वो मानसिक रूप से बड़ा तनाव वाला है। इतना तनाव किसी घटना के कारण होगा कि दिमाग काम करना बंद कर देगा। आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, बुद्धि काम करेगी ही नहीं, इतना तनाव होगा। आदमी पागल भी हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, मतलब दिमागी रूप से भयंकर बीमार, भयंकर तनाव। जिंदगी नरक बन जाती है यदि हमारे मस्तिष्क रेखा पर कोई यव बन जाए। तो ये कुछ योग हैं यव साइन के, कहीं पर बहुत ही शुभ हो जाता है तो कहीं पर बहुत ही अशुभ हो जाता है। आशा करता हूं आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद, तहे दिल से आभार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कर देना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ में बेल आइकॉन का बटन है, उसको भी प्रेस कर देना। और फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।